नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब उठा रहा है। किसका मदरसा जला, किसकी मस्जिद पे हमला हुआ, किसकी दुकान जली, कौन जेल को जा रहा है? यानी मुख्यमंत्री है और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आप जाके मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा उस सवाल करिए मेरे से आप। मैं सत्ता में नहीं हूं। सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने संविधान पर कसम खाई है और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटका। उसकी जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं, और साथ ही साथ ये उन लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जो अगर कोई प्रोसेशन निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये दो चीज़ें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीज़िया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था, और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक मदरसे अजीज़िया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहाँ हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीज़िया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है, और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब। कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं?
तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं सर? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। ममता बनर्जी ने ये बोला है सर कि जहाँ से प्रोसेशन निकलता है वो मुस्लिम इलाके में नहीं जाए, और उन्होंने ये भी बात कही है कि सेंटर से लोग आए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे और उन्होंने पूरी साजिश रची है। तो आप क्या सो रहे थे? होटल में रेड मारना था, आप उनको उठाना था होटल से उनको। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। तेलंगाना में भी हेट स्पीच का मामला सामने आया था रामनवमी के दिन, केस तो दर्ज हुआ है लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा। और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी FIR हुआ है, तो वो बार बार अपने ही बेल के कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचेरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया मार्केट के मामलात में, कल मेरी DSP संगारेड्डी से बात हुई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और असॉल्ट का केस बुक किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर वो उसमें सेक्शन लगाइए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो खैर उनको नहीं पता था। आज हम हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कि देखिए बीजेपी आतंक कर रही है, अब आप हमारे साथ रहिए। और वहाँ पर बीजेपी क्या करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलते देखिए आप अनसेफ हैं। तो दोनों का सियासी फायदा हो रहा है। नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब उठा रहा है। किसका मदरसा जला, किसकी मस्जिद पे हमला हुआ, किसकी दुकान जली, कौन जेल को जा रहा है? यानी मुख्यमंत्री है और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आप जाके मिलेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा वो सवाल करिए मेरे से आप, मैं सत्ता में नहीं हूं। सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने संविधान पर कसम खाई है और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए। इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको। जुनैद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना। जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संविधान में उल्टा लटक जाएगा जब, तो सबको लटकाइए उल्टा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।